हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती की कि पाकिस्तान अपने आप में एक ऐसा नमूना देश है जो धरती के तख्ता पर एकमात्र ऐसा देश है जिसको जलील होने पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो फर्क क्यों नहीं पड़ता वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा है क्यों, और ये मानसिकता उनकी बनी कैसे है। ये जो आज की जनरेशन है पाकिस्तान की, यही तो लीडर बनते हैं, यही लोग जो जाकर के आर्मी में भर्ती होते हैं, यही लोग जनरल बनते हैं, लेकिन इनको बेइज्जती महसूस क्यों नहीं होती? ये अलग टाइप के लोग क्यों हैं? और क्या वास्तव में प्लेटो का जो केव थ्योरी है, क्या ये उसके शिकार हैं? मैं इसकी अभी बात करने वाले हैं। देखिए, हुआ क्या है, पाकिस्तान की जो चौतरफा बेइज्जती है और जो फजीहत है वो होती है। कैसे होती है? ये होती है, अशगाबत एक शहर है जहां पर मीटिंग हो रही थी पुतिन और तुर्की के जो लीडर हैं उनकी, एर्दोगान की। वहीं पर इनसे भी मीटिंग होनी थी शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में ये बाहर बैठ जाते हैं। इनको कहा जाता है कि आप बैठिए, इतना मीटिंग चल रही है। मीटिंग चलती रहती है और 40 मिनट हो जाते हैं और शहबाज शरीफ जो है बार बार घड़ी देखता है, बार बार इधर उधर नखून चबाता है और देख करके वो जो है परेशान हो जाता है। अब उसके सब्र का बांध टूटता है और वो क्या करता है कि खड़ा होता है और जिस रूम में मीटिंग चल रही थी उस रूम की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अब जो रसिया के जो भी सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने इसको पहचान लिया कि ये तो शहबाज शरीफ है, लेकिन उन्होंने इसको अंदर जाने से रोका और कहा कि भाई आप बैठिए, अभी मीटिंग चल रही है और हम आपको मिलाते हैं, अभी आप बैठिए। लेकिन ये धक्का करके अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर के ये क्या कहता है कि भाई मुझे भी टाइम दीजिए। और पुतिन जो है इससे मिलने से क्या इसे कोने में ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अभी आ रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अब ये दुनिया में पहली ऐसी घटना है जहां एक राष्ट्राध्यक्ष को इतना लंबा वेट फिजिकली करा गया हो, क्योंकि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी 1 घंटा का वेट पुतिन ने कराया है, लेकिन वो फिजिकली नहीं था, वो कोल जो थी वो होल्ड पर थी, इस तरीका का वेट कराया गया था। लेकिन आइए देखते हैं घटना जो थी वो क्या थी। रूसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को मिलने का समय नहीं दिया। भारत के रेड कॉर्पोरेट और पाकिस्तान के दूतकार हाल ही में पुतिन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था, और यह सीधा सीधा हमारे और उनके रिश्ते में अंतर दिखाता है। और पाकिस्तान सोचता है कि मुझे भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो रसिया जो है भारत को देता है, जबकि ये इनकी जो मोटी बुद्धि है उसमें समझ में क्यों नहीं आता कि भाई तुम कहां हो और भारत कहां है। दोनों जो है एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर है, तो आपको भारत वाला ट्रीटमेंट तो मिल नहीं सकता। महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने में विफल रहे पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस के साथ अपने संबंध सुधारने में बुरी तरह से नाकाम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पर पता ही नहीं है सरकार किसकी है, क्योंकि वहां एक सरकार नहीं होती, वहां आर्मी असली पावर है। और जो ये जो बैठे होते हैं ना टाइटुलर, इन्हें मैं टाइटुलर बोलता हूं, ये टाइटुलर है, बस इनके पास है प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, पावर इनके पास कुछ भी नहीं है। जो करेगा वो पाकिस्तानी जो जनरल है वो करेगा, जैसे अभी आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है जब से उसने आर्टिकल 27 में अमेंडमेंट किया है, और अब तो वो सर्वे सर्वा है पाकिस्तान का। अब देखिए आप, 74% की जो आबादी है पाकिस्तान की वो भूखमरी के कगार पर है। आंतरिक सुरक्षा जो मैंने आपको बताया है, तालिबान हो, टीटीपी हो, जैसे मोहम्मद हो, ये सारे के सारे जो है वो जब बलूचिस्तान के अंदर जो बलूच आर्मी जो कर रही है, जितने भी ये सारे अंदर ही अंदर उनके जो है एक इंटरनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो भी पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डूब चुकी है। आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3% से घटा करके 2.5% के करीब कर दिया है, और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल समाप्त है। एक ऐसा जो देश है जहां पर स्टेबिलिटी है ही नहीं, वो एक महाशक्ति से ये उम्मीद कर रहा है उसको वो सम्मान दिया जाए जो भारत का है, जबकि भारत का जो, अगर आप फॉरेन रिजर्व देखोगे, वो 500 बिलियन से भी ज्यादा है। समझ गए आप? तो और इनकी जीडीपी टोटल इतनी नहीं है। तो ये किस तरीका की मानसिकता है, समझ से परे है। एक मुल्क के नाम पर मजाक है पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय फजीयत का मैं आपको बताऊंगा विश्लेषण। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की जो एक शहर है वहां, वो है अशगाबत, वहां पर चल रही थी मीटिंग, जो कि मैंने आपको बताया। और वहीं पर जो है मीटिंग पहले तो हो रही थी तो जो तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष हैं एर्दोगान, उनके साथ में, और जैसे ही जो मीटिंग चलती रही और वहां पर इनको समय नहीं दिया गया मिलने का, 40 मिनट तक इनको वेट कराया गया। अब 40 मिनट वेट करने के बाद में ये जो है ये अंदर जाते हैं और इनको अंदर जाने नहीं दिया जाता, धक्का मारकर बाहर कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा। जैसे देखिए ये वाला, ये पुतिन को और उनकी मीटिंग चल रही है उसमें झांक करके देख रहा है। जब सब्र का बांध टूट जाता है तो 40 मिनट के इंतजार के बाद शहबाज शरीफ अंदर की ओर जाता है जहां एर्दोगान के साथ जो मीटिंग चल रही थी, लेकिन पुतिन उसका जो अंदर आने से उसे मना करते हैं, जिससे पाकिस्तान की जो फजीहत है वो होती है। एक बंद कमरे में 2 राष्ट्रपतियों के बीच जो बीच में बात चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसे शर्म नहीं आती, वो अंदर घुस जाता है और ऐसे राष्ट्राध्यक्ष देखने के लिए मिलते नहीं है। और ये कोई उनकी पहली बेइज्जती नहीं है। अभी एससीओ का जो समिट हुआ था वहां पर भी पुतिन और मोदी जी जो है वो बात करते हुए जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ एक और खड़ा हुआ है, इस तरीका से वो निकल रहे हैं और ऐसा खड़ा है और वो इस तरीका से करता है, लेकिन मोदी और जो पुतिन है वो देखते भी नहीं है उसकी ओर, वो सीधे चले जाते हैं। तो ये है इनकी औकात। अब प्रधानमंत्री को तो रेड कॉर्पोरेट का जो स्वागत है वो दिया गया, लेकिन इनको जो है पूरी तरीका से नेगलेक्ट कर दिया गया रसिया के द्वारा, और जिससे इनकी फजीयत होती है। इस कदर बेबसी क्यों? पाकिस्तान 2 सबसे बड़े डर है। पाकिस्तान की यह हरकत सिर्फ एक प्रधानमंत्री की गलती नहीं बल्कि पूरे देश पर मंडरा रहे दोहरे संकट का नतीजा है। इन संकटों को सब समझने बिना हम इनकी हताशा को नहीं समझ सकते। इनकी जो संकट वो क्या है कि देश के अंदर जिस तरीका के इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हो सकता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है 3 से 4 भागों में अलग अलग टूट जाए। पहला तो यही है। दूसरा है कि इकोनॉमिक्स जो इनकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूब चुकी है। क्लियर? और पॉलिटिकल
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और एक जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कमजोर हो गई है कि आर्मी उनसे पूरी दुनिया में कटोरा देकर के भीख मंगवा रही है। क्योंकि जो आसिम मुनीर है यानी कि जो जनरल है वहां का, आर्टिकल 27 में जब से अमेंडमेंट हुआ है वो सर्वे सर्वा बन गया है पाकिस्तान का। अब वही वकील है, वही जज है, वही दलील है, सब कुछ वही व्यक्ति है। एक आंतरिक राजनीति, जैसे मैंने आपको बताया है, बाहरी खतरे, ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली धमाके के बाद में भारत से उसे लगातार डर है कि दिल्ली धमाके जो है रेड फोर्ट पर, कभी भी भारत उसको किसी तरीका से अच्छा खासा सबक सिखा सकता है। ये उसकी जो डर है, जो भाग भाग करके वो पूरी दुनिया में या पुतिन के पास जो है खासकर जा रहा है। अंदरूनी कलह पे मैंने आपको बताया कि अपनी ही जमीन पर घिरता हुई हुकूमत, इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तानी अवाम के विरोध के चलते शरीफ सरकार बेहद कमजोर है। सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद से इस गुस्से को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान जो वास्तव में पाकिस्तान का जो लीडर है, असली लीडर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। पब्लिक जो लीडर है, वो मासेस लीडर जो है, आप इमरान खान को कह सकते हैं। इससे जो है उनकी जो पार्टी है इमरान खान की, वो प्लस जो आम जनता है, आम जनता भी इमरान खान से ज्यादा अपने आप को नजदीक पाती है, और असली लीडर तो वही है। और क्योंकि वो आर्मी के आगे झुका नहीं, इसलिए उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। विदेशी अविश्वासन, शरीफ और पाकिस्तानी सेना रूस और जैसे देशों पर आश्वासन चाहिए, वे नैरेटिव सेट करने में उनकी मदद करेगा, है ना। वो सोचते हैं कि भाई एक बार पुतिन और रूस हमारी बढ़ाई कर दे या किसी तरीके से हमें सपोर्ट कर दे, तो इससे हम नैरेटिव बना पाएंगे। आदत, पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और चीन को अपनी आंतरिक राजनीति में दखल देने की इजाजत दे चुका है। वैसे पाकिस्तान की कोई राजनीति है नहीं, वो ऐसा घंटा है, जो आएगा वो बजा करके चला जाओ। तो लक्ष्य, विदेशी नेताओं का हल्का सा समर्थन मिल जाए तो पाकिस्तानी जो अपना प्रोपोगेंडा है वो फैलाने में उसे मदद मिल जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत भीख भी मिल सकती है। ये भी एक उनका। भारत का खौफ, जवाबी कार्रवाई से पहले ही दुनिया को साधने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। दिल्ली धमाके रेड फोर्ट पे जो हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत हमें जरूर कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई बड़ा देश भारत से पाकिस्तान के लिए किसी भी छोटे से फेवर की मांग कर दे, तो भारतीय डिप्लोमेट के लिए उसे मना करना मुश्किल हो जाएगा। यह भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की हताशा को दिखाता है, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। वो चाहता है कि भाई रसिया की और इंडिया की तो बहुत नजदीकियां हैं, अगर मैं इस तरीका से कार्य करूंगा तो उससे जो है हो सकता है कि हम थोड़ा सा फेवर जो है रसिया से कहकर के इंडिया से प्राप्त कर सके। अब है सिर्फ बेबसी नहीं, यह एक राष्ट्र के पतन की कहानी है। शहबाज शरीफ की फजीहत एक लक्षण मात्र है, असली बीमारी कहीं ज्यादा गहरी है। पाकिस्तान आज 3 प्रमुख मोर्चों पर एक साथ हार रहा है, जो उसे कंगाली और अलगाव की ओर धकेल रहे हैं। पहला है अपनी जो जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन। पाकिस्तान को भारत ने एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट मुल्क ही जो है देखती है, और उसके जो नागरिक हैं उनकी पैंट खोल करके चेकिंग होती है। उनको एक टेररिस्ट के रूप में देखा जाता है। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनकी पैंट खोल करके चेकिंग होती है। उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शहबाज शरीफ हो चाहे आसिम मुनीर हो, अगर ये कहीं भी जाते हैं, इनकी चेकिंग जिस तरीके की होती है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भारत का एक आम नागरिक से भी ज्यादा जो इनकी चेकिंग होती है, आप समझिए। आर्थिक पतन, इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल जो है कोलैप्स हो चुकी है, और इनका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो तेजी से हो रहा है। जिसमें आपको मैंने बताया है कि टीटीपी जो है आज वो सत्ता पाना चाहती है, असलियत में वो कहती है कि हम यहाँ सरिया लागू करेंगे, और जो अफगानिस्तान के साथ इनके जो इश्यूज हैं वो तो बिल्कुल अलग ही हैं। तो ये जो है अफगानिस्तान के साथ भी घिर रहे हैं, और बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो भी एक अलग है, और जो इन्होंने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है हमारे कश्मीर का जो हिस्सा है, वहां के लोग भी इनके विरुद्ध जो है वो बगुल बजाए हुए हैं अच्छे से। आगे देखिए, दुनिया में अकेला पाकिस्तान का विफल होता बैलेंसिंग एक्ट। अमेरिका, अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की अहमियत जो है घटी है। अमेरिका की प्राथमिकता अब भारत है, जिससे पाकिस्तान को सैन्य और वित्तीय मदद सीमित हो गई है। चीन जो है सीपीईसी सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ने के साथ चीन भी उनसे नाराज है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के साथ जिस तरीका की जो गठबंधन अभी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उससे चीन भी जो है इनसे नाराज है, और चीन अब इनको किसी भी तरीका का जो फेवर देने से अब इनकार है। अगर चाइना अपना, क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका से बिल्कुल अलग है, चाइना गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका क्या है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए वहां पर अगर ये थोड़ी बहुत गलती करेंगे भी तो वो झेल लेगा, वो इनको इतनी सजा नहीं देगा। लेकिन चाइना के साथ दूसरी समस्या है, अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया, चाइना इनको भयंकर वाली सजा देने वाला है उसके लिए। अब देखिए, अफगानिस्तान, तालिबान शासन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हार बन गया है, जहां से टीटीपी लगातार इन पर हमले कर रहा है, और जो इनका वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर पूरी तरीके से अफगानिस्तान के सैनिक इनको कभी भी ठोकते रहते हैं। एंटी इंडिया ब्लॉक, बांग्लादेश और चीन के साथ भारत विदेशी गुट बनाने की कोशिश उनकी नाकाम रही है। दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच जो पाकिस्तान है वो एक ऐसा टुकड़ा बन गया कि जिसे दोनों ओर से खींचा जा रहा है। अगर दो महाशक्ति से दोनों ओर से खींचेंगी तो पाकिस्तान का ब्रेकडाउन होना बिल्कुल तय है, और कब होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान एज ए कंट्री के रूप में ज्यादा दिन सर्वाइव करने वाला है नहीं। कंगाली के कगार पर एक डूबती अर्थव्यवस्था। अब जो आईएमएफ था उसने भी इनकी जो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 3 से घटा करके 2.6% कर दिया है। 2025 के लिए विकास दर का अनुमान 3% से घटकर 2.6 किया गया। जो मैंने आपको, भुखमरी का खतरा, 74% आबादी जो है लगभग भुखमरी के कगार पर है इनकी, और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, ये खत्म ही मानो वापिस है। सिंधु जल समझौता, जब से पानी बंद हुआ है तो वहां पर जो है एक तरीका से पानी जो है वो है नहीं, तो जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो उनकी फसल है वो भी कम पैदा होगी, तो एक ये भी इनके लिए कारण बनने वाला है। भारत से जो पंगा लिया है वो इनकी इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स इनकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नीचे लेकर के आ रहा है। अंदर से खोखला बढ़ता आतंकवाद और विद्रोह, पाकिस्तान की नींव अंदर से ही हिल रही है। सरकार का नियंत्रण देश के कई हिस्सों से खत्म होता जा रहा है। टीटीपी का आतंक, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे तहरीक तालिबान के हमले लगातार जारी हैं। अक्टूबर 2025 में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, और उन्होंने उस तरीका की मार दी थी। इनके 100 से ज्यादा जो सैनिक थे उनको मौत के घाट उतारा था अफगानिस्तानियों ने। बलूचिस्तान में एक अलग ही विद्रोह चल रहा है कि जहां वो सीपीईसी का जो है विरोध कर रहे हैं, और अगर ये सीपीईसी का विरोध लगातार इसी तरीका से रहेगा तो चाइना भी इनसे कीमत वसूल करेगा, समझ गए? क्योंकि उसका यही उद्देश्य है कि भाई पैसा तो इसमें लगाया है, और चाइना बिल्कुल कुछ छोड़ने वाला नहीं है। उनका सीधा है गिव एंड टेक। वो अमेरिका नहीं है कि आपको छोड़ देगा कुछ पैसे, नहीं। उबलती आवाम, पूरे देश में जिस तरीका की भुखमरी है और इंटरनल इंसर्जेंसी आगे बढ़ रही है, उस तरीका से जो आम लोग भी हैं वो भी अब इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरीका के हालात रहते हैं तो आने वाले समय में बिल्कुल पाकिस्तान टूटेगा। और कब टूटेगा मैं इसे तो नहीं कह सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि 2026-27 तक ये बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर है। भारत के लिए सुनहरा अवसर, जब दुश्मन चारों ओर से घिरा हो तो हमें भी क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमें वहां पर अपने जो ऑपरेशन है उन्हें लगातार बढ़ाना चाहिए। जैसे सैन्य रूप से हमें हावी होना चाहिए, और उनको जो है आर्थिक रूप से और थोड़ा तोड़ना चाहिए, खुफिया तंत्र को वहां पर एक्टिव करना चाहिए, और डिप्लोमेसी के द्वारा पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट नेशन बना करके उतना दबाव बनाओ ताकि ये जो टूटने की प्रक्रिया है इसको और तेज करा जा सके, और आने वाले समय में पाकिस्तान को आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सके। पाकिस्तान का आंतरिक और बाहरी संकट भारत को एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां वह दशकों पुरानी अपनी समस्या का जो समाधान कर सकता है। पाकिस्तान एक समस्या है, भारत के लिए बिल्कुल एक बड़ी समस्या है। हमें पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना ही पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान इस फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में वो 47 में बना था, हमारे लिए लगातार ये चैलेंज पेश करता रहेगा। हमें पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म करना होगा, नहीं तो हम जो है एक हमारा जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान की ओर होता रहेगा। अब सवाल यह है कि इलाज का अब और कैसे हम इलाज का करेंगे? हम अपने देश के ऊपर लगे इस नासूर को इलाज हमें एकदम बहुत जल्दी से करना होगा। सरकार हो, एजेंसियां और सुरक्षा बल ये तय करेंगे कि इसका इलाज कब, कहां और कैसे करना होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्तव में इसका इलाज है क्या? पाकिस्तान को हम जो उसकी टूटने की जो प्रक्रिया है उसको और तेज कैसे कर सकते हैं? और आपका जो जिसका भी जो कमेंट है वो अगर मुझे लगेगा कि भाई ये सबसे अच्छा कमेंट है, उसको मैं हर्ट कर दूंगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।